Good morning, children. Today I am going to head my class of voice. Simple present of voice already I have taught. Now I am going to teach you the voice of present continuous. Present continuous का वॉइस आपको बताने जा रहा है. इसका कुछ रूल्स है. जो स्ट्रक्चर ऑफ एक्टिव वॉइस का पहले समझेंगे हम लोग. स्ट्रक्चर ऑफ एक्टिव वॉइस वो आपका टेंस पर डिपेंड करता है. अगर आप लोग टेंस जान रहे हैं, अच्छी तरह से पढ़ चुके हैं, तो वो आपको एक्टिव वॉइस में कोई परेशानी नहीं है, तुरंत पढ़ सकते हैं. जैसे सब्जेक्ट आता है, सबसे पहले तो हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल वी पुट द सब्जेक्ट. सब्जेक्ट एस स्टैंड फॉर सब्जेक्ट. ऑलरेडी आई हैव टोल्ड यू मेनी टाइम. इसके बाद आता है इसका एक्सिलरी वर्ब है इज, एम, आर. ये तीन एक्सिलरी वर्ब आते हैं. ये कंटिन्यूअस को बताता है. और इसके बाद हम लोग जाते हैं यहाँ पर V4 मीन्स फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब. जैसे आईएनजी जोड़ना, गो है तो गो में आईएनजी जोड़ दिए तो गोइंग हो गया. ये V4 हो गया. और उसके बाद हम लोग ऑब्जेक्ट डालते हैं. ऑब्जेक्ट के बाद जो बच गया वो सारा का सारा मेरा रेस्ट होता है, या फिर दूसरे शब्दों में आप इसे कॉम्प्लीमेंट कर करके सी भी डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है. अब जब ये आपका हमारा एक्टिव अच्छी तरह से समझ गए, तो इसके बाद हम लोग पैसिव बनाते हैं. उस पैसिव में भी हम बताएं कि स्ट्रक्चर और पैसिव. सबसे पहले स्ट्रक्चर अगर याद रहेगा तो अच्छी तरह से आप लोग बना पाइएगा कि ये एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट को हम लोग ले आते हैं फर्स्ट में, जिसको सब्जेक्टिव केस बनाते हैं. जैसे अगर ऑब्जेक्ट में मी है, उसका सब्जेक्टिव केस क्या बनाएंगे, आई बनाते हैं. तो हम लोग यहाँ पर आई लिख देंगे. और उसके बाद इसका एक्सिलरी वर्ब नहीं चेंज होने जा रहा है, या इज, एम, आर अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट आप लोगों को डालना है. इसके बाद एक एक्स्ट्रा ऐड हो रहा है जिसमें बीइंग बोला जाता है. BEING बीइंग. ये बीइंग के बाद हम वर्ब का थर्ड फॉर्म डालते हैं. इससे पहले भी मैंने कई बार ये बात बताया है कि वॉइस में हमेशा V3 का यूज होता है, V2 V1 का नहीं यूज होता है. ये कांस्टेंट है V3. आप लोग इस बात को दिमाग में बैठा लीजिए. इसके बाद एक प्रीपोजिशन आता है जो बाय है. बाय डाल देने के बाद फिर हमारा इसका जो सब्जेक्ट है, इसको हम ले जाएंगे बाय के बाद, वो ऑब्जेक्टिव फॉर्म में आ जाएगा. यहाँ अगर आई है तो आई उधर जाकर के बी में बन जाएगा. फिर उसके बाद जो आपका बच रहा है उसको पुट कर देंगे. जैसे एक एग्जांपल से हम लोग समझते हैं कि एग्जांपल में देख लीजिए कि दे आर प्लकिंग द फ्लावर्स, यानी वे लोग फूल को तोड़ रहे हैं. तो अब इसे ये आपका एक्टिव वॉइस हो गया. अब इसको आप मैच कीजिए. दे हमारा सब्जेक्ट है, इज हमारा दे के अनुसार यहाँ आर लग जाएगा, आर लगा दिया. इसके बाद आपका V4 मीन्स V4 वर्ब में आईएनजी जोड़ना. लग मेरा वर्ब है, उसमें आईएनजी जोड़ करके V4 हो गया. इसके बाद ये जो द फ्लावर्स देख रहे हैं, ये हमारा ऑब्जेक्ट है, इसमें रेस्ट नहीं है. अब हम इसका पैसिव बनाएंगे. यहाँ एक्टिव लिख दिए. AB मीन्स एक्टिव वॉइस. AB का वो ये था एग्जाम्पल. अब इसका हम पैसिव बनाते हैं. द फ्लावर्स बिकॉज I have taught means object will come first. वहाँ का ऑब्जेक्ट यहाँ आएगा. हालांकि ये ऑब्जेक्ट आपका थर्ड पर्सन में, इसलिए चेंज नहीं होने जा रहा है. द प्लस चेंज नहीं होगा. अगर वहाँ हिम होता, मी होता, अस होता तो वो चेंज हो जाता. लेकिन यहाँ प्लस जो है, द प्लस को मैंने ले आया यहाँ ऑब्जेक्टिव केस में. इसके बाद क्लास चूंकि प्लूरल है, इसके साथ हमारा आर लग रहा है, आर लगा दिए. अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर बीइंग उठा के यहाँ ले आए, BEING बीइंग डाल दिए. बीइंग डालने के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म हमेशा डालना. बी का थर्ड फॉर्म डालना है. यहाँ आप प्लगिंग लिखे थे, वो यहाँ आकर के प्लग्ड हो गया. प्लग का जो होता है प्लग, प्लग्ड, प्लग्ड, प्लगिंग, प्लग्स, ये पांचों फॉर्म होते हैं. लेकिन यहाँ पर आपको थर्ड फॉर्म डालना है, जिसको प्लग कहते हैं. इसके बाद एक प्रीपोजिशन बाय डाल देना है, जो अपने मन से डालना है क्योंकि उसके द्वारा किया जाता है. और इसके बाद देखिए यहाँ दे का ऑब्जेक्टिव क्या बनाया, देम बना दिए. ये आपका पैसिव कंप्लीट हो गया. ये तो आपका प्रेजेंट कंटीन्यूअस का पैसिव था, एक्टिव पैसिव था. इज दैट क्लियर? आप लोग अच्छी तरह से समझ गए आए हो. अगर किसी तरह की परेशानी हो समझने में, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं किसी तरह की परेशानी. ये आपका हो गया प्रेजेंट कंटीन्यूअस. प्रेजेंट कंटीन्यूअस के बाद अब अगला हम लोग पढ़ते हैं प्रेजेंट परफेक्ट. प्रेजेंट परफेक्ट अकॉर्डिंग टू रूल देखिए आप. सबसे पहले सिंपल प्रेजेंट, इसके बाद प्रेजेंट कंटीन्यूअस,
इसके बाद आता है प्रेजेंट परफेक्ट। तो प्रेजेंट परफेक्ट में हम पढ़ते हैं इसका स्ट्रक्चर ऑफ एक्टिव वॉइस। वॉइस पढ़ रहे हैं हम लोग। तो एक्टिव वॉइस का इसका स्ट्रक्चर क्या है? जो टेंस में है, आपका सब्जेक्ट सबसे पहले रहेगा, इसके बाद हैज हैव रहेगा, फिर V3 रहेगा, इसमें ऑलरेडी V3 होता है, और आपका ऑब्जेक्ट है रेस्ट है। फिर आप रेस्ट की जगह सी भी डाल सकते हैं, नो प्रॉब्लम। इसके बाद इसका पैसिव वॉइस जो बनाएंगे हम, जैसा इसमें आपको बताया, सेम रूल को फॉलो करना है। ऑब्जेक्ट विल कम फर्स्ट बाय चेंजिंग इनटू सब्जेक्टिव केस, सब्जेक्टिव केस में बदल करके वहां से ले आए। इसके बाद हैज हैव लगा हुआ है, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट वी हैव टू पुट द हैज और है, जो भी आपको लगेगा वो डाल देना है। इसके बाद इसमें एक एक्स्ट्रा जुड़ जाता है जिसको हम लोग बीन कहते हैं, B है। बीन डालने के बाद बच्चों V3 के बारे में तो आप जानते हैं, हमने बताया है, ये पासिव जब भी बनाएंगे उसमें V3 डाल दो। इसके बाद बाय प्रीपोजिशन है, फिर आपका यहाँ का सब्जेक्ट उधर चला जाता है ऑब्जेक्टिव केस में, फिर रेस्ट डाल देना। जैसे एक एग्जांपल मैंने दिया है कि शी हैज डन मिरेकल इन हर लाइफ, वह अपने जीवन में कुछ चमत्कार की है। तो इसका मतलब हो गया कि शी हैज डन मिरेकल इन हर लाइफ, ये आपका एक्टिव एग्जांपल है। अब इसको हम पैसिव बनाते हैं। देखिए इन हर लाइफ हमारा रेस्ट है बच्चों, इस बात को समझना, नहीं तो आप लोग क्या करोगे मिस्टेक, इन हर लाइफ को पहले ले आओगे, दैट विल बी रॉन्ग। आपको क्या लाना है? ऑब्जेक्ट लाना है, बिकॉज हाउ विल यू रिकॉग्नाइज द ऑब्जेक्ट? यू हैव टू आस्क द क्वेश्चन ऑफ डन, क्या किया? तो उन्होंने मिरेकल किया है, इसलिए मिरेकल पहले आ जाएगा, और मिरेकल के साथ हमारा हैज बीन लगेगा, हैज बीन डन बाय हर इन हर लाइफ। ये आपका पासिव हो गया बच्चों। आई होप कि आप लोग अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अगर किसी तरह की परेशानी होती है समझने में तो आप लोग कमेंट बॉक्स में भी बोलेंगे, और आप चैनल का तो नाम जानते हैं, द इंग्लिश नहीं लिखिएगा, एक्सेलेंट इंग्लिश क्लासेस, एक्सेलेंट इंग्लिश क्लासेस बाय संजय सर। आप इसे सब्सक्राइब कीजिएगा प्लीज़।